हेलो दोस्तों, आज हम विषाणु जनित रोगों के बारे में अध्ययन करेंगे। मानव शरीर में विषाणु के कारण होने वाले रोगाणु को विषाणु जनित रोग कहा जाता है। विषाणु जनित रोगों को हम इस आसान ट्रिक से याद रख सकते हैं। बड़े मम्मी एवं पिताजी चिकन पोहे रसोई में। बड़े से बर्ड फ्लू बन गया, डे से डेंगू हो गया, मम्मी से मिजल्स एवं मम्पल्स हो गया, एड एवं से एड्स, पिता से पीत जवर, जी से जुखाम, चिकन से चिकनगुनिया, पो से पोलिया, हे से हेपेटाइटिस, रे से रेबीज, सो से स्वाइन फ्लू, ई से इबोला इन्फ्लुएंजा, मेन से मेनिंजाइटिस। तो हम विषाणु जनित रोगों को इस आसान ट्रिक से याद रख सकते हैं। बड़े मम्मी एवं पिताजी चिकन पोहे रसोई में। तो इस ट्रिक से हमें बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। बे से बर्ड फ्लू हो गया, डे से डेंगू, मम्मी से मिजल्स एवं मम्पल्स, एड्स, पिताजी से पीत जवर, जी से जुखाम, ची से चिकनगुनिया रोग हो गया, पो से पोलियो, हे से हेपेटाइटिस, रे से रेबीज, सो से स्वाइन फ्लू, ई से इबोला इन्फ्लुएंजा, में से मेनिंजाइटिस। तो ये विषाणु जनित रोगों के हम आसान ट्रिक से याद करेंगे। आप बार इस ट्रिक को एक बार अवश्य देखें। अब इन विषाणु जनित रोगों के बारे में हम डिटेल से अध्ययन करते हैं। विषाणु जनित रोगों में पहला है जुखाम, कोल्ड, कॉमन कोल्ड। तो ये राइनो वायरस से होता है और शेष कोरोना वायरस के द्वारा फैलता है। 75% राइनो वायरस से होता है और शेष कोरोना वायरस के द्वारा जुखाम होता है। इस रोग में श्वसन मार्ग में म्यूकस झिल्ली में सूजन आती है, गले में खराश होता है, छींकना, नाक बहना, नासाकोश में कड़ापन आदि लक्षण दिखाई देते हैं, जो लगभग 1 सप्ताह तक रहते हैं। अगर खांसी हो जाती है तो लगभग ये 2 सप्ताह तक रहती है। इस रोग के संक्रमण छींकने से वायु में मुक्त बिंदु कणों के द्वारा होता है। जुखाम का संक्रमण है वो छींकने से जो मुक्त कण हो जाते हैं उनके द्वारा होता है। विषाणु जनित रोगों में दूसरा रोग है एड्स। विषाणु जनित रोगों में दूसरा है एड्स। एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, एड्स का पूरा नाम क्या? तो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये रोग एचआईवी वायरस से होता है। एचआईवी का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स से एचआईवी वायरस से होता है और एचआईवी की फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये रोग संभोग से, इन्फेक्टेड रक्तदान से, इन्फेक्टेड इंजेक्शन की सुई के इस्तेमाल से फैलता है। इसमें रोगी की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, इम्यूनो सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, रोगी की मृत्यु हो सकती है। इसकी रोकथाम के लिए रिबावायरिन, सुमाइरिन, साइक्लोस्पोरिन, अल्फा इंटरफेरोन आदि दवाओं का प्रयोग किया जाता है। विषाणु जनित तीसरा रोग है चेचक। जुखाम पढ़ लिया हमने, एड्स पढ़ लिया। तीसरा रोग है चेचक। ये एक बेद संक्रामक रोग है। इससे रोगी के सर, पीठ, कमर और उसके बाद पूरे शरीर में भयंकर दर्द होने लगता है। इसे रोगी को सभी से अलग रखना चाहिए, साथ ही घर के आसपास के लोगों को इसका टीका देना चाहिए। चेचक के बाद अगला विषाणु जनित रोग है पोलियो। ये रोग निस्संदी विषाणु के कारण होता है। इससे का प्रभाव केंद्रीय नाड़ी जाल पर होता है। इससे रीढ़ की हड्डी और आंत की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। इसके उपचार के लिए पोलियोरोधी दवा दी जाती है। पोलियोरोधी दवा का प्रयोग किया जाता है। पोलियो के टीके की खोज जॉन सॉल्क ने की थी, परंतु वह इंजेक्शन की दवा दी जाने वाली वैक्सीन थी। उसके बाद अल्बर्ट सेबिन ने 1957 में मुख से लेने वाली पोलियो ड्रॉप की खोज की। तो पोलियो की वैक्सीन की खोज जॉन सल्क ने की थी और पोलियो ड्रॉप की खोज अल्बर्ट सेबिन ने की थी। विषाणु जनित रोगों में अगला रोग है डेंगू ज्वर। डेंगू ज्वर ये रोग जिस वायरस के कारण होता है उसे एडिज इजिप्ट या एडिज एल्बोपिक्टस क्यूलेक्स फेटिगस द्वारा संचारित किया जाता है। इस रोग से बहुत तेज बुखार आता है और सर, आंख
पेशी व जोड़ों में भयंकर पीड़ा होती है, इसलिए इस रोग को हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। विषाणु जनित रोगों में अगला रोग है पीलिया हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस इसमें पीत वर्ण की अधिक मात्रा पहुंच जाने से होता है। पीलिया पीत वर्ण की अधिक मात्रा में पहुंच जाता है। मुख्यतः यकृत से संबंधित रोग है। पीलिया से यकृत अंग प्रभावित होता है जब यकृत में पीत वर्ण के निर्माण अधिक मात्रा में होने लगता है। विषाणु जनित रोगों में अगला रोग है रेबीज। रेबीज ये कुत्ते, भेड़िया, लोमड़ी आदि के काटने से इसके विषाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इस रोग में सर्वप्रथम इन्हीं जंतुओं में होता है। इस रोग के संक्रमण से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, रेबीज रोग से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। पहले रोगी को पानी से डर लगता है और अंत में कुत्ते के भौंकने की आवाज़ निकालने लगता है। दूसरे रोगियों को पक्षाघात, तेज बुखार, उल्टी आना और भयंकर सर दर्द होता है। रेबीज के रोकथाम के लिए इसके टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। विषाणु जनित रोगों में अगला है मेनिनजाइटिस रोग। यह रोग मानव मस्तिष्क को प्रभावित करता है। रोग के पहले तेज बुखार आती है और बाद में बेहोश हो जाता है। ट्रेकोमा ये आंख की कॉर्निया से संबंधित रोग है। ट्रेकोमा किससे संबंधित है? आंख की कॉर्निया से संबंधित रोग है। आंख की कॉर्निया में वृद्धि हो जाती है जिससे रोगी निद्राग्रस्त सा लगता है। इस रोग के उपचार के लिए पेनिसिलिन और क्लोरोमाइसिटिन आदि दवाओं का प्रयोग किया जाता है। विषाणु जनित रोग में अगला रोग है छोटी माता चिकन पॉक्स। ये रोग भी चेचक की भांति अत्यधिक संक्रामक रोग है। हल्के बुखार के साथ शरीर पर पीतिकाएँ निकल आती हैं। इसके उपचार के लिए चेचक के टीके लगाए जाते हैं। खसरा मिजल्स इस रोग का कारक मार्बेली वायरस होता है। मार्बेली वायरस होता है खसरा मिजल्स का। वे वायु वाहक रोग है। इसे विषाणु श्वास लेते समय नाक से शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। प्रारंभ में आंख से पानी निकलना, ज्वर, सर में दर्द इत्यादि देखने को मिलता है। 3 से 4 दिन बाद शरीर पर लाल दाने पड़ जाते हैं। विषाणु जनित अगला रोग है गलसुआ। इस रोग का कारक है मम्पस वायरस के कारण होता है गलसुआ रोग। गलसुआ रोग को इंग्लिश में मम्पस कहते हैं। इस रोग से मानव की लार ग्रंथि प्रभावित होती है। रोगी की लार से ही वायरस का प्रसार होता है। शुरुआत में सर दर्द, कमजोरी व झुरझुरी महसूस होती है। उस 1-2 दिन बाद बुखार रहने के बाद कान के नीचे स्थित पेरोटिड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। पेरोटिड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। इसके उपचार के लिए नमक के पानी से सिकाई या टेरामाइसिन का इंजेक्शन दिया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।